भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जो दूसरे को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज देता है जो उसके पास होता है। हुनर तो सब में होता है साहिब, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी? स्वयं की खोज में हूं, शांत एवं मौन मैं हूं, पथिक हूं मैं सत्य पथ का, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूं। ख्वाहिशों का कैदी हूं, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमी भी जरूरी है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। हमें अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। जिंदगी अगर मुश्किलों से भरी हुई है तो हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद समय देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है।
परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख देखना है तो पीछे देखे, सुख देखना है तो आगे देखे, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है, लेकिन जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में बहुत मिल जाएंगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। आज तेरे लिए समय का इशारा है। देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। कुछ नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो मिलेगी जीत या फिर से सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन स्थिति बदल लीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। सफल तो हमेशा वही लोग होते हैं जो जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान को हवा का झोंका समझकर उनका रुख मोड़ देते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें और अपने आप पर विश्वास रखें। खुद को किसी से कम ना समझें। आप जैसे हैं वैसे ही रहो और अपनी मेहनत के दम पर इतने कामयाब हो जाओ कि लोग आपकी नकल करें। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो बुरा मान जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। अगर प्यार करने का इतना ही जुनून है
तो किताबों से करो, क्योंकि यह लोगों की तरह धोखा नहीं देती। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे शराब का हो या पद, कद, रूप या पैसा का हो। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरे चल रहा होता है और हम रिश्तेदारी निभा रहे होते हैं। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। जिंदगी में वही करो जो आप कर सकते हो। जो लोग कर रहे हैं वह देखकर मत करो, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो असफलता मिलेगी। सफलता पाना एक हुनर है जो सबके पास होता है, पर कुछ लोग ही इस हुनर को समझ पाते हैं। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाएं वो उग जाता है, वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाए पर वो आगे बढ़ ही जाता है। कुछ गलत कार्य करने से अच्छा है कि आप कुछ छोटे कार्य से शुरुआत करो। देर से ही सही, लेकिन सफलता आपके कदम चूमेगी। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं, इसलिए किसी को अपने बुरे समय में गलत मत ठहराओ। समय तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं, तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। एक बार की बात है, कृष्ण के पास होते हुए भी युधिष्ठिर, दुर्योधन और द्रौपदी तीनों ही उनका लाभ लेने से चूक गए। दुर्योधन को तो कृष्ण ने 2 बार कुछ लेने का अवसर दिया, परंतु धन, शक्ति और अभिमान के चलते वे लाभ लेने से चूक गए। युधिष्ठिर सबसे बड़े होते हुए भी कृष्ण का लाभ न ले पाए। उल्टे कृष्ण से कह दिया कि वे द्यूत क्रीड़ा में भाग न लें और कक्ष से बाहर ही रहें। जब दुशासन रजस्वला द्रौपदी का केश पकड़कर द्यूत क्रीड़ा भवन में घसीट कर ले जा रहा था, जब भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र कराने का आदेश दे रहा था, तब भी उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया। याद तब किया जब उनकी सारी खींची जाने लगी। बस कृष्ण आ गए, लाज बच गई। भगवान श्री कृष्ण आते हैं लेकिन उन्हें याद करना पड़ता है। युधिष्ठिर जब एक के बाद एक सब कुछ हारे जा रहे थे, तब भी उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया। याद करते तो कृष्ण पासे पलट देते। दुर्योधन चतुर था, वह पासे फेंकने में कमजोर था। उसने पहले ही घोषणा कर दी कि उसकी ओर से चतुर मामा शकुनी पासे फेंकेंगे। युधिष्ठिर को तब भी कृष्ण की याद नहीं आई, अन्यथा वे भी कृष्ण से पासे खिलवाते तो द्यूत क्रीड़ा का इतिहास कुछ दूसरा ही होता। युधिष्ठिर चूक गए और कृष्ण के साथ होते हुए भी सब हार गए। कृष्ण की याद जिसे समय पर आई वह अर्जुन था। युद्ध के बीच चारों तरफ अपनों को देखकर जब वह हताश हुआ तब कृष्ण उसके साथ ही थे। उसने गांडीव रख दिया और खुद का समर्पण कृष्ण के सम्मुख कर दिया। फिर क्या था, माधव ने लंबी पराजय का इतिहास ही बदल दिया। सच है, मुरली बजैया को समय पर याद करना पड़ता है। उन्हें याद करने वालों में विदुर भी थे और भीष्म भी। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में चूक गए और तमाम कौरव भी। परिणाम देखिए, कुंती के 5 पुत्र जीवित रहे और गांधारी का कुल नष्ट हो गया और 100 के 100 पुत्र मारे गए। श्री कृष्ण विमुख होकर न कृपाचार्य रहे और न द्रोण। कृष्ण साथ न हो तो भी कोई बात नहीं, उन्हें आदत है, वे एक ही पुकार पर चले आते हैं। महाभारत काल में कृष्ण साक्षात थे, परंतु उस समय के लोग चूक गए। सुदामा साथी थे, वे भी चूक गए, पर सुदामा की पत्नी न चूकी और किस्मत बदल गई। रामावतार में रावण जानते थे कि राम के आने का उद्देश्य क्या है। कृष्णावतार में कंस अभागे थे, सगा भांजा कौन है जान ही न पाए। कृष्ण को जानना और पहचानना जरूरी है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। कोई कृष्ण नहीं हो सकता, केवल कृष्ण को जान सकता है। कृष्ण आज भी हमारे आसपास हैं, उन पर भरोसा हो तो उन्हें पाना संभव है। कितनी अबलाएं आधुनिक असुरों का ग्रास बन रही हैं। क्या करें, कान्हा को कोई पुकारती ही नहीं। अपने पास पाएंगी, जरा पुकारिए तो सही। याद रहे, बड़े छलियां हैं कन्हैया, बिना पुकारे नहीं आते। आपको लोगों को कृष्णा की जरूरत हो तो एक बार सच्चे मन से कृष्ण को पुकार कर देखो। दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सभी भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करे, वीडियो को लाइक शेयर करे। जो श्री कृष्णा के भक्त है वो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।